इसका जो बजट आया है 1 फरवरी 2025 की जो बजट है, ये बजट माना जाता है कि जो मध्यम आय वर्ग लोग हैं, खास तौर पे किसान हैं या गृहस्थ हैं, ये सभी के कह सकते हैं कि क्षेत्रों के लिए, इनके विकास के लिए सरकार की बहुत बड़ी मुहिम रहा है। तो इस बजट में खास तौर पे जो किसान हैं, किसानों के लिए जो कि 1998 से लगातार किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, जिसके माध्यम से किसान जो होते हैं अपनी उत्पादन क्षमता, अपने कृषि और उनकी जो एक जीवन यापन का एक बहुत बड़ा कह सक क्षेत्र होता है, स्रोत होता है, उसको वो समृद्ध करने की हर संभव कोशिश करते हैं। तो इसमें देखिएगा कि भारत सरकार के द्वारा जो 2025 में निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो बजट पेश की गई है, यह 2025-26 के बजट में किसानों के लिए क्या-क्या खबरें आती है, क्योंकि किसान भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी के बार-बार ये स्टेटमेंट आता है कि हमारे देश का जो किसान है वह अन्नदाता है और अन्नदाता की समृद्धि से ही राष्ट्र की समृद्धि होती है। तो यह प्रधानमंत्री जी की स्टेटमेंट है। तो इस स्टेटमेंट पे हम बात आज करने जा रहे हैं कि जो 2025 का जो बजट आई है, 25-26 का जो बजट आई है, ये 2025-26 के बजट में किसानों के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं और स्पेशली जो हम बात करेंगे वह होगा किसान क्रेडिट कार्ड। यानी किसान क्रेडिट कार्ड जो किसानों को 1998 से लगातार दिया जाता है। इसके माध्यम से किसानों को खेती करने के लिए एक कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से उनका मदद की जाती है। जब फसल उनकी उग जाती है, फसल की कटाई हो जाती है, उसके बाद किसान जो होते हैं वो सरकार को पैसा रिटर्न करते हैं। इसके लिए सरकार जो होती है उनको सब्सिडी भी देती है। तो ये सभी परिप्रेक्ष्यों को आज डिस्कस हम करेंगे कि कृषि ऋण में सुलभता। हमारा आज का टॉपिक है कृषि ऋण में सुलभता, यानी हमारा जो आज तक जो कृषि ऋण दिए जाते थे किसानों को, वह कितना आसान बनाया गया है, इस सभी चीज़ों को बात करें। दूसरी बात इसमें हमारी होगी कि किसान क्रेडिट कार्ड की में कितनी अब पैसा दिए जाएँगे, कितना इसका टेन्योर बढ़ाया गया है और इसमें सब्सिडी के क्या प्रावधान किए गए हैं। साथ ही साथ देखेंगे किसानों को आखिर कितना ज़्यादा से ज़्यादा लोन मिल सकेंगे। ये सभी चीज़ों को आज हम लोग इस एपिसोड में देखेंगे। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि वो कहा जा रहा है, जो 2025-26 का जो बजट आई है, इसमें कहा गया है कि किसान को जो वित्त पोषण दिया जाएगा, यह और मजबूत करने के लिए सरकार अनेक प्रकार के उपाय कर रही है। खास तौर पे वित्त मंत्री सीतारमण जी ने 2025-26 के जो बजट पेश किए, इसमें सबसे बड़ा जो फोकस किया गया है वो किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत अब किसानों को जो अभी तक 3 लाख रुपया का एक सीमा बनाई गई थी, अब इसको बढ़ा करके 5 लाख रुपया कर दी गई। मतलब अभी तक जो किसानों को 3 लाख रुपया एक मैक्सिमम कह सकते हैं उनको सरकार जो है एक धनराशि के रूप में, वित्तीय धनराशि के रूप में देती थी खेती करने के लिए। अब सरकार जो है उसे 3 लाख से बढ़ा करके सीमा को खत्म कर दिए और इसे 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख कर दिए। भारत की लगभग आप देखिएगा तो 46% आबादी जो है कृषि और संबद्ध जो कृषि क्षेत्र होते हैं, अर्थात कह सकते हैं 46% भारत की जो आबादी है, आज भी हम कह सकते हैं जो प्राथमिक हमारा क्षेत्र होता है, वे प्राथमिक क्षेत्र में आज भी संलग्न है, अकॉर्डिंग टू कह सकते हैं 2025-26 के बजट के अनुसार। तो ये संलिप्त है, इससे किसान के लिए खासतौर पे वित्तीय सुरक्षा, उनका सुलभ जो ऋण होता है उसको सुनिश्चित करने के लिए यह सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में भारत सरकार लेके आ रही है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि अभी वर्तमान में भारत में कितने, तो भारत के यदि हम कुल आबादी की बात करें तो कुल आबादी का लगभग 46% जो हमारा आबादी है, यह आबादी जो होता है यह हमारा किसान या कह सकते हैं खेती गृहस्थी में लगे हुए हैं, यानी प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न है। दूसरी महत्वपूर्ण बात होता है कि जब हम किसान क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं, सरकार भी बात करती है, तो किसान क्रेडिट कार्ड की स्थापना 1998 में हुई थी और इसका जो नोडल एजेंसी बनाई गई है वह कृषि एवं कल्याण मंत्रालय जो नाबार्ड के सहयोग से कार्य करती है। इसका मुख्य जो उद्देश्य है वह है कि किसानों को सस्ती दर पर बाधा मुक्त, यानी किसी भी प्रकार के कोई बाधा न हो और उन्हें ऋण उपलब्ध कराना, जिसके माध्यम से किसान जो होंगे अपनी खेती गृहस्थी तथा अपनी उत्पादन क्षमता को एक समृद्ध बनाने की कोशिश करेंगे। अब होता है कि जो 2025 की जो बजट आई है, 2025 के बजट का कि खास क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, खास तौर पर केसीसी की बात करें, किसानों के लिए बात करें तो इसमें विशेषताएं क्या है। तो सरकार ने कहता है कि किसानों को अब जो होगा वो 7% की रियायती दर पर, यानी ब्याज दर पर उनको अब अल्पकालीन, यानी जो 1 साल के लिए उनको जो ऋण दिया जाता है केसीसी के माध्यम से, अब उनको मात्र 7% किफायती दरों पर, ब्याज दर पर उनको उपलब्ध कराई जाएगी। दूसरी बात सरकार कहती है कि समय पर यदि वो अपना भुगतान कर देते हैं, यानी 1 साल का जो उनको मिलता है ऋण, यदि 1 साल के अंदर वो ऋण को उपलब्ध करा देते हैं, सरकार को रिटर्न करते हैं, तो अब उनको 3% अतिरिक्त उनको अनुदान यानी सब्सिडी दिया जाएगा, जिससे कि प्रभावी दर 4% हो जाएगी। क्लियर हो गई। अर्थात टोटल 7% ऐसे उनको देना है, लेकिन वो समय पर यदि ऋण उपलब्ध करा देते हैं, सरकार को रिटर्न करते हैं, तो उनको 7% नहीं देना होगा, उनको मात्र 3% जो होगा अनुदान मिल जाएगा, यानी 3% की छूट मिल जाएगी, मात्र उनको 4% ही देना पड़ेगा। वित्तीय संस्थानों को लगभग 1.5% की संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत एक अग्रिम कह सकते हैं ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा, यानी वो वित्तीय संस्थाएं जो उनका अलग से कह सकते हैं 1.5% का अनुदान और देगी।
तो बैंक जो होगा अब एक 1.60 लाख रुपए तक का जमानत जो मुक्त पूंजी होती है या ऋण जो होता है वो अब किसानों को प्रदान करेगी। 2019 में आप देखिएगा तो केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड योजना का सरकार विस्तार किया था और एक किसान क्रेडिट कार्ड जो थी इसकी विस्तार में आप देखेंगे तो सरकार जो थी या खास तौर पे पशुपालन हुआ, डेयरी और मत्स्य पालन के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड सरकार उपलब्ध करा रही थी। कारण कि ये जो आपका पशुपालन होता है, डेयरी मत्स्य पालन होता है, तो ये सारे भी क्षेत्र जो होते हैं हमारा प्राथमिक क्षेत्र का पार्ट होते हैं। और भारत का एक बहुत बड़ी आबादी जो होती है गाँव में निवास करती है और गाँव में निवास करने वाली आबादी को जो जीवन निर्वाह जो होता है या कह सकते हैं उनके रहन सहन जो होती है, तो उनमें ये सभी जो क्षेत्र होते हैं खासतौर पर पशुपालन, डेयरी मत्स्य मछली पालन, मुर्गा मुर्गी पालन, ये सारे जो होते हैं वह उनके एक जीवन का स्रोत होते हैं, आय का स्रोत होते हैं। यही कारण हो सकता है कि सरकार ने 2019 में आप देखेंगे केसीसी का विस्तार किया था और ये सारे क्षेत्रों को संलग्न कर दिया था। अब आप देखिएगा कृषि क्षेत्र की यदि हम उपलब्धि की बात करें तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि देखने को मिल रहा है। जहाँ पर 1998 में भी हमने बताया कि 1998 में हमारे यहाँ केसीसी की स्थापना हुई थी और अभी हम बात कर रहे हैं 2024-25 हो रही है, ठीक है। तो मार्च 2024 तक देश में लगभग देखिएगा तो 7.75 करोड़ चालू केसीसी खाते हैं। चालू केसीसी खाते का मतलब एक्टिव खाते हैं जो देश के किसान उसका यूटिलाइज कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, जिनमें लगभग देखिएगा तो 9.81 यानी 9,81,000 लाख करोड़ रुपए का ऋण अभी तक बकाया है। सरकार का किसानों को इतना ऋण दे चुकी है 9.81 लाख करोड़ और अभी तक किसान इसको रिटर्न नहीं कर पाए। तो सोचने वाली बात है कि आज भारत में लगभग पहली बात कि 7.75 करोड़ जो है वह हमारा ये जो आपका केसीसी है वह अभी एक्टिव मोड में है, मतलब किसान के पास है। उसके अलावा 1.24 लाख करोड़ की बात करें तो केसीसी जो है मछली उत्पादन के लिए या मत्स्य पालन के लिए अभी सरकार ने इसको इशू किया है। और तीसरी पॉइंट है कि 44.40 लाख जो है अभी भारत सरकार जो है एनिमल हस्बेंड्री एक्टिविटी यानी जीव आप जानवर पालन कर सकते हैं, इसको लेकर के सरकार ने अभी इशू किया है केसीसी। तो तीनों पॉइंट जो होगा आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। अब मत्स्य पालन और पशुपालन गतिविधियों के लिए जैसा कि अभी ने बताया कि लगभग मत्स्य पालन के लिए 1.24 लाख और केसीसी, और यदि हम बात करते हैं पशुपालन के लिए तो 44.40 लाख केसीसी अभी तक जारी किए जा चुके हैं। पिछले 10 वर्षों में देखेंगे तो किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा सरकार जो है 1.44 लाख करोड़ रुपए की ब्याज सब्सिडी भी जारी कर चुकी है। तो 2014-15 से लेकर के यदि हम 2023-24 में चलेंगे तो 2014-15 में मात्र 6,000 करोड़ से लगभग 2.4 गुना बढ़कर 2023-24 में 14,252 करोड़ रुपया हो चुका है केसीसी में। तो सोचने वाली बात है, यदि हम बात करें तो देखने वाली बात 2014-15 में जो हमारे पास केसीसी था वह मात्र 6,000 करोड़ का था। 6,000 करोड़ का सरकार केसीसी देती थी। वहीं 2023-24 में देखिएगा तो 14,252 देखिएगा 14,252 करोड़ रुपया का हो चुकी है। और इसमें इंस्टीट्यूशनल यदि देखिएगा यानी संस्थागत जो आपको कर्ज दिए जा रहे हैं ये भी इम्पोर्टेंट हुआ, क्योंकि 2014-15 में आप देखिएगा तो मात्र आप देख सकते हैं कि 8.5 है ना, 8.5 8 पॉइंट कह सकते हैं 5 है ना, 8.5 लाख करोड़ रुपया का ऋण दिया जाता था संस्था से। वहीं 2023-24 में बढ़ करके 25.48 लाख करोड़ हो चुका है। तो एक बहुत बड़ी कह सकते हैं कि उछाल हो रहा है। किसानों जो हैं वो किसान क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइज करके अपनी कृषि को समृद्ध बनाने की कोशिश कर उत्पादन को बढ़ा रहे हैं। उसके अलावा देखेंगे तो 2014-15 में हम कह सकते हैं कि कृषि के लिए जो संस्थागत ऋण प्रवाह थी, जैसे हमने बताया कि जो पहले 8.5 लाख करोड़ थी वहीं अभी वर्तमान में बढ़ करके 25.48 लाख करोड़ हो चुकी है। तो अल्पकालीन या अल्पकालिक जो कृषि ऋण होता है उसको दोगुना से भी अधिक सरकार अभी ने कर दिया है। तो 2014-15 में 6.4 लाख करोड़ से बढ़कर 2023-24 में 15.07 लाख करोड़ हो चुका है। अब ये भी देख सकते हैं तो हम कृषि ऋण प्राप्त करने वाले जो लघु एवं सीमांत जो किसान है, चूंकि हमारे भारत का ज़्यादातर 84% जो किसान है वो सीमांत किसान है, तो इनके अनुपात जहाँ 2014-15 में था मात्र 57% थी, वहीं 2023-24 में बढ़ करके 76% हो गई। तो स्मॉल और जो मार्जिनल हमारे फार्मर होते हैं वह एग्रीकल्चर लोन को कैसे ले रहे हैं, तो सोचें 2014-15 में मात्र 57% थी, अब 2023-24 में इनकी संख्या बढ़कर 76 हो गई। मतलब जो मार्जिनल और छोटे किसान थे मात्र 57% किसान ही जो थे वह एग्रीकल्चरल लोन लेते थे, लेकिन अब मार्जिनल किसान 23 से 24 में देखिएगा तो 76% ऐसे किसान हो गए जो अब लोन ले रहे हैं। वहीं यदि हम छोटे किसान की बात करें तो छोटे किसान जहाँ पर 2014-15 में आप देखेंगे तो मात्र 76 है ना,
मात्र 6.4 लाख करोड़ रुपया का ऋण लिए थे। वहीं 2023-24 में देखिएगा तो यह अब इनकी बढ़कर 15.07 लाख करोड़ का ये ऋण ले चुके हैं। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो किसानों में कृषि करने के लिए या किसान क्रेडिट कार्ड के प्रति उनकी रुझान जो है वो बढ़ी है और वह अपनी उत्पादन क्षमता को कहीं न कहीं तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं। तो ये भारत सरकार की एक हम स्टेटमेंट यहाँ दे रहे हैं कि अन्नदाता खुशहाल होंगे तो राष्ट्र की समृद्धि होगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मेरे प्यारे दोस्तों, आप अपने दोस्तों को, फ्रेंडों को शेयर करें और प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे कि हम और आपको अच्छे-अच्छे वीडियो दें और आप लोग नोटिफ़िकेशन ऑन ज़रूर कर लें। आप बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफ़िकेशन मिल सके। नमस्कार, जय हिंद।